10th क्लास एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन। ए टाई कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन एंड कवर ए डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन d is equal to t minus 0.5 t meters, where t is the time in second. Find the time when the car has traveled a distance of 12.5 मीटर। तो ये सूरत हाल है जी, बड़ी गंभीर सूरत हाल। ये क्या है कि एक टाई है, ये इससे इस टाई को इस तरह रोल किया गया है। यहाँ से ये टाई इट इज़ गिविंग डाउनवर्ड, रोल किया गया है टाई को, और हमने ये डिस्टेंस कर और इसके लिए जो इक्वेशन दी गई है दैट इज़ d इज़ इक्वल टू t माइनस 0.5t, where t is time in second। तो आपने ये d है, वो टाइम फाइंड आउट करना है when it has covered the distance of 12.5 मीटर। ये डिस्टेंस नीचे कवर करे। तो अब आप जो गिवन है आपके पास d, वो इन टर्म ऑफ उसकी इक्वेशन है इन टर्म ऑफ t। तो इट इज़ ए गिवन, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। अब नाउ d इज़ इक्वल टू 12.5 मीटर। अब d की जगह आप वैल्यू पुट कर लें, तो 12.5 इज़ इक्वल टू t माइनस 0.5t स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 12 पॉइंट को ख़त्म किया, 125 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू t माइनस 5 बाई 10 डिवाइडेड बाई t। मज़ीद थोड़ा सा 5 के साथ इसे कैंसिल करें, तो 25 5 से ये इनका आप डिवाइड कर रहे हैं ओवर 2 इज़ इक्वल टू t माइनस 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10। ये आपके पास सूरत हाल। इसको मज़ीद थोड़ा सा 25 बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 एलसीएम 2t स्क्वायर माइनस t। अब 2 और 2 दोनों तरफ से डिवाइड हो रहा है, कैंसल। तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो 2t स्क्वायर माइनस t इज़ इक्वल टू 25, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को आप चेक करें तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। फैक्टराइज मेथड से, इसलिए इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट अप्लाई करने पड़ेगी। a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू -1 एंड c इज़ इक्वल टू -25। तो t इज़ इक्वल टू -b, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करने लगे हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। आप इक्वेशन अप्लाई कर दें, -b, b की वैल्यू आपके पास है -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ a? 2। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ -25c की ओवर 2a, 2 इंटू 2, ये a की वैल्यू। इट विल बिकम
माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस और 4 2 ज़ार 8 को मल्टीप्लाई 25 से तो 200, डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ार 4, it will become 1 plus minus 201 divided by 4। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपके पास एक वैल्यू प्लस की आएगी, एक वैल्यू माइनस की आएगी। तो t इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अब 201 का स्क्वायर रूट ले लें। 201 स्क्वायर रूट ऑफ 201 इट इज़ इक्वल टू 14.17। तो 14.17 डिवाइडेड बाई 4। अब आपके पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक प्लस और एक माइनस। t इज़ इक्वल टू 1 प्लस 14.17 ओवर 4 एंड सेकंड इज़ इक्वल टू 1 माइनस 14.17 ओवर 4। t इज़ इक्वल टू, ये 1 ऐड हो जाएगा 14 में तो 15.17 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे आप डिवाइड कर लें, पहले प्लस 1 कर लें और फिर डिवाइड कर लें 4 से, तो इट विल बिकम 3. t इज़ इक्वल टू 3.79। राउंड ऑफ कर लें तो ये आपके पास आएगा 3.8 सेकंड। अब दूसरी वैल्यू को ज़रा चेक करें तो हेयर t इज़ इक्वल टू माइनस 13 में से 14 में से 1 को करें तो माइनस 13.7/4। अब आपको पता है कि इट इज़ नेगेटिव वैल्यू जो है वो t के लिए, टाइम के लिए वो यूज़ नहीं होती। नेगेटिव वैल्यू इज़ नॉट अप्लाइकेबल फॉर टाइम के लिए नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। तो आपका ये आपका टाइम आ गया, t इज़ इक्वल टू 3.8 सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 4, ए बॉल हाइट in meter after t second is ht is equal to minus 4t square plus 24t. For what time interval is the ball at least 20 meter above the ground? तो ये आपको इक्वेशन दी हुई है हाइट के लिए। तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि किस टाइम के ऊपर ये इसकी कितनी एट लीस्ट मैंने कम या ज़्यादा, यानी कि एट लीस्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें, आपको जो इक्वेशन दी हुई है हाइट के लिए, that is h in term of t is equal to minus 4t square plus 24t। ये टाइम आपको इन टर्म ऑफ टाइम h जो है वो इक्वेशन दी हुई है। अब आपके पास जो कंडीशन है, गिवन कंडीशन, वो आपके पास यह है कि एट लीस्ट 20 मीटर जो है वो डिस्टेंस किस टाइम के ऊपर होगा। तो इट्स मीन इसका जो बनता है वो डेट इज़ हाइट इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 मीटर। आप इस इक्वेशन को एच टी की जो इक्वल है वो पुट कर दें, -4
टी स्क्वायर प्लस 24t लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। अब इस पूरी इक्वेशन को आप ये करें कि -4 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाई -4 बोथ साइड। अब -4t का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -4 प्लस 24t डिवाइडेड बाई -4 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई -4। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 1 ज़ार 4 टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 6 आर 24 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस की वजह से ये -5 आ जाएगा, 4 5 ज़ार 20। अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे कि 5 को आप ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज करेंगे टी स्क्वायर माइनस 6t। अब जब ट्रांसपोज करेंगे तो साइन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी और साइन भी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा +5। अब आप इसे एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें। नाउ इट्स associated equation is t square minus 6t plus 5 is equal to 0। अब आप इसका मिड टर्म ब्रेक करें तो -2t माइनस 3t, अब इन दोनों को -5t और -t मल्टीप्लाई करें तो 5t के इक्वल आएंगे, और अगर ऐड करें तो -6t के प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। टी स्क्वायर -5t माइनस t प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म, दोनों टर्म में से t कॉमन, t -5, नेक्स्ट -1 कॉमन, t -5। नाउ t -1 इंटू t -5 इज इक्वल टू 0, t -1 इज इक्वल टू 0 एंड t -5 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 5। तो ये अब आपने, ये आपके पास आ गया t इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू -1। अब हम ये करते हैं कि इसको आप चेक करते हैं, देखें अगर हम इसे इक्वेशन बनाएं तो नंबर लाइन बनाएं तो इसके इंटरवल जो है वो हम चेक कर लेते हैं टाइम के लिए।